बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हमने कभी सोचा कि इस्लाम ने औरत को ख़ास तौर पर बीवी को कितना मुकाम दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीवी के हकूक़ क्या हैं, कुरान और हदीस क्या कहते हैं और हम कहाँ खड़े हैं। ये वीडियो शादीशुदा मर्द के लिए नहायत ज़रूरी है और हर उस लड़की के लिए भी जो शादी के बारे में सोच रही है। नंबर 1, इस्लाम में औरत और बीवी का मुकाम। इस्लाम से पहले औरत की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन इस्लाम आया और औरत को इज़्ज़त और एहतराम और हकूक़ दिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं और उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो। ये सिर्फ़ एक जुमला नहीं, ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी है। नंबर 2, बीवी के बुनियादी हकूक़। खर्चा का हक़। बीवी का सबसे पहला हक़ है कि शौहर इसका खर्चा उठाए। कुरान कहता है मर्द औरतों पर ज़िम्मेदार हैं क्योंकि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इसलिए कि वो अपने माल खर्च करते हैं। खाना, लिबास, रिहाइश, ये सब शौहर की ज़िम्मेदारी है। हुस्न सलूक, अच्छा बर्ताव करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। सोचें, नेकी सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं बल्कि बीवी के साथ अच्छा बर्ताव भी इबादत है। इज़्ज़त और एहतराम। बीवी कोई नौकरानी नहीं, वो एक शरीके हयात है। उसकी इज़्ज़त करना, उसकी बात सुनना, उसे नज़रअंदाज ना करना, ये सब उसके हकूक़ हैं। मोहब्बत और शफ़क़त। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। निकाह सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि मोहब्बत का रिश्ता है। वक्त देना। आज का सबसे बड़ा मसला, शौहर के पास मोबाइल के लिए वक्त है, दोस्तों के लिए वक्त है, लेकिन बीवी के लिए नहीं। याद रखें, बीवी को वक्त देना उसका हक़ है। नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज के साथ बर्ताव। अगर हम बेहतरीन मिसाल चाहते हैं तो वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक करते थे, उनकी मदद करते थे, कभी सख्ती नहीं करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में हाथ बटाते थे। सोचें हम कहाँ खड़े हैं। नंबर 4, बीवी पर जुल्म के नताइज। आज कितने घरों में बीवी पर हाथ उठाया जाता है, उसकी तज़लील की जाती है, उसे नज़रअंदाज किया जाता है। याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई अपनी बीवी को गुलाम की तरह ना मारे। जुल्म का अंजाम, घरों में बेसुकूनी होती है, बच्चों की तरबियत खराब होती है, आखिरत में सख्त हिसाब होगा। नंबर 5, बीवी के जज्बात को समझना। बीवी सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं होती, वो एक इंसान है, जज्बात रखती है। उसे चाहिए मोहब्बत, तवज्जो, तारीफ। एक छोटा सा जुमला, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया, दिल जीत सकता है। कामयाब शादी का राज, इज़्ज़त, सब्र, माफ़ करना, बातचीत करना। याद रखें, परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन समझदार वो होता है जो रिश्ता बचाता है। आज से ही ये आदतें अपनाएं। रोज़ बीवी से प्यार से बात करें, उसकी तारीफ़ करें, उसके काम में मदद करें, उसकी बात सुनें, गुस्से में खामोशी इख्तियार करें। आखिर में एक बात, बीवी आपकी ज़िम्मेदारी भी है और आपकी जन्नत का रास्ता भी। अगर आप उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो अल्लाह आपसे राज़ी होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें नरमी, मोहब्बत और सब्र वाला बना और हमारे घरों में सुकून और बरकत अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें।
کل ملتے ہیں ایک نئی آیت ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔